हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन कर लिए थे। अब उससे आगे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ स्टिच। क्या स्टिच करना है, क्या सिलवाना है? शर्ट सिलवानी है, एक कमीज सिलवानी है जो कि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर के कपड़े से बनेगी। उसके लिए इतने की ज़रूरत है, नीड है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन वी स्टिच। अगर हमारे पास 40 मीटर का कपड़ा है तो कितनी शर्ट्स बनेगी एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा बच जाएगा। दो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें। पहला कि कितनी शर्ट्स बनेगी और कपड़ा का शर्ट्स बनाने के बाद कितना कपड़ा बच जाएगा। टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट बनाने में कितना क्लोथ लगता है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। और आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ कितना बचेगा, ये सब कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में करनी है। चलिए, पहला है क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट। हमें क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसे कन्वर्ट करके एक यूनिट में करना पड़ेगा। तो लास्ट में कौन सी यूनिट लिखी हुई है? सेंटीमीटर। तो हम इसे करेंगे भी किस में? सेंटीमीटर में। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 100। तो 2 में कितने होंगे? 200। तो 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है। इसके साथ भी सेंटीमीटर लग गया, अब इसके साथ भी सेंटीमीटर लग गया। दोनों यूनिट सेम हो गई, दोनों में क्या आ गया? सेंटीमीटर। तो 200 प्लस 15, 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए। एक शर्ट बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। उसके बाद लेंथ ऑफ क्लॉथ, हमारे पास कितना मीटर कपड़ा है, थान कितनी है, वो पूरे कपड़े के जो गोल बंडल आता है वो था हमारे पास 40 मीटर। कितना? 40 मीटर। लेंथ ऑफ क्लॉथ 40 मीटर। अब 40 मीटर को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने शर्ट का कपड़ा भी किस में निकाला? सेंटीमीटर में। इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। एक मीटर में 100 होते हैं, 2 में 200, 3 में 300, 4 में 400, ऐसे 40 में 40 यानी कि 40 लिखा और 200 लगा दिए। 40 मल्टीप्लाई 100, 4000 सेंटीमीटर, 4000 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हमें पता चल गया है कि हमारे पास 4000 मीटर का कपड़ा है, जिसमें से एक कमीज बनाने में 215 सेंटीमीटर लगेंगे। तो कितने कपड़े बन जाएंगे? 4000 सेंटीमीटर में, और बचेगा कितना रिमेनिंग पार्ट? यानी कि 4000 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है, बांटना है कि 215 एक, इससे एक शर्ट बन गई, अगला 215 दो शर्ट बन गई, उससे 215 ये 3 शर्ट बन गई। ऐसे कर करके कितनी शर्ट बनी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमें नंबर मिल सके कि कितनी शर्ट बनी है। तो नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड 4000 डिवाइडेड बाय 215। अगर एक शर्ट बनाने में 215 सेंटीमीटर का कपड़ा लगता है तो 4000 में कितना? तो इससे क्या करेंगे? डिवाइड 215 को, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद फिर क्या है? 18 शर्ट्स। कितनी शर्ट्स बनी? 18 शर्ट्स बनी, और रिमेनिंग कितना बच गया? 130। तो हमारे दोनों आंसर मिल गए। 18 शर्ट्स बन गई हमारी, और कितना कपड़ा बच गया रिमाइंडर क्या बचा इस क्वेश्चन में? 130। 18 और 130, ये हमारा कपड़ा बच गया, और 18 शर्ट्स बनने के बाद। दूसरा क्वेश्चन नंबर 10। 9 हमारा हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं।
मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस। जो दवाइयाँ हैं वो पैक की जा रही हैं किस में? बॉक्स में। दूसरा, ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। एक बॉक्स का वज़न कितना है? 4 किलो 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ कैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। उसमें कितनी मेडिसिन डल जाएगी जिसमें 800 kg से ऊपर का माल नहीं भर सकते? सपोज एक गाड़ी है, उसमें कितनी लोडिंग कर सकते हैं? 800 kg की। हमारी एक बॉक्स की वज़न कितना है? 4 kg 500। तो हमें बताना है कितने बॉक्स, हाउ मैनी सच बॉक्स कैन बी लोडेड इन अ कैन। कितने बॉक्स रखे जाएंगे? तो 4 kg 500 को पहले देखा जाएगा कितने बॉक्स रखेंगे, उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तब जाके हमारा आंसर निकलेगा। चलो करते हैं। पहले वेट ऑफ वन बॉक्स। पहले बॉक्स का वेट, एक बक्से का कितना वज़न है? 4 kg 500 ग्राम। इसे भी चेंज करना पड़ेगा, एक kg में है, दूसरा जी में है। इसे सबको किस में कन्वर्ट कर देंगे? जी में। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 kg में 2000, 3 kg में 3000, 4 kg में 4000। कैसे किया? मल्टीप्लाई करके, 1 इंटू मल्टीप्लाई 1000। इसी तरीके से 4 मल्टीप्लाई इंटू 4000, और 500 ग्राम ऑलरेडी जी लगा हुआ है उसके साथ यूनिट, तो ये तो ऑलरेडी ही ग्राम में ही है, तो 4500 ग्राम। यानी कि एक बॉक्स का वज़न कितना है? 4500 ग्राम। मैक्सिमम लोड हम कितना लोड कर सकते हैं? एक वैन हम कर सकते हैं 800 kg। ये kg में, ये जी में, इसे भी चेंज करना पड़ेगा। ये जी में, ये kg में। अब 800 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, ताकि ये क्या बन जाए? ग्राम में। तो 8 लाख ग्राम हम क्वांटिटी लोड कर सकते हैं। तो 8 लाख ग्राम, तो कितने बॉक्सेस रखे जाएंगे? अगर एक बॉक्स 4500 ग्राम का है, तो 8 लाख ग्राम के लिए कितने बॉक्स रखे जाएंगे? क्या करना पड़ेगा? 4500 8 लाख में से एक हो गया बॉक्स, फिर 4500 दूसरा बॉक्स हो गया, फिर 4500 तीसरा बॉक्स हो गया, फिर 4500 चौथा। इस तरीके से करते करते कितने करने हैं? पूरे बॉक्सेस करने हैं। अब हम करते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, निकालते हैं कि आखिर कितने हुए। नंबर ऑफ बॉक्सेस 8 लाख जितने हमारा टोटल ग्राम है, कैपेसिटी है, उसे एक बॉक्स के वेट से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद 4500 को 8 लाख से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारा रिमेनिंग कितना बचा? 3500। और कितने बॉक्सेस आ गए? 177। कितने बॉक्सेस आ गए? 177। 4500 को किससे डिवाइड किया? 8 लाख ग्राम से। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे? देयरफॉर 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड। हम 177 बॉक्स 177 बॉक्सेस इसमें लोड कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल्स, द डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का? स्कूल और हाउस के बीच का। ऑफ अ स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 850 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। मतलब स्कूल से घर और घर से स्कूल
स्कूल से घर, घर से स्कूल, ये दो इसका वे हो गया, और दोनों आते जाते समय सेम टाइम लगेगा ना। तो उन्होंने क्या लिखा, 1 किलोमीटर 815 मीटर की दूरी पर है, तो इतना ही वो आता है, इतना ही जाता है। हमें पूछा है एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, टोटल यानी कि प्लस, आने और जाने का दोनों। अगर आपके पास कोई दुकान है जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पे है, उसे वहाँ जाने में हमें कितने किलोमीटर लगेंगे, 2 किलोमीटर, आने में कितने लगेंगे, 2 किलोमीटर, तो आपका टोटल कितने किलोमीटर चले आप, 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर वापस आए, यानी कि 4 किलोमीटर। तो टोटल में क्या किया, प्लस, आना और जाना, टोटल जितना डिस्टेंस हुआ उसे प्लस करके दिखाएंगे। पर हमसे पूछा क्या है लास्ट में, कवर्ड बाय इन 6 डेज, 6 दिन का बताना है। ठीक है, तो 6 दिन के लिए कैसे होगा, अगर ये 1 दिन का दिया है, 1 दिन में 1 किलोमीटर है, 2 दिन के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। उसी तरीके से 6 दिन के लिए भी क्या करेंगे, जो हमारा टोटल का आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं। पहला, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, स्कूल और होम से कितना लगा, 1.87 किलोमीटर। ठीक है, इसे हमने किस में कर दिया, कन्वर्ट, किलोमीटर में, 1000 से डिवाइड करके, 1815 डिवाइडेड बाय कितना, 1000, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, कहाँ लगा पॉइंट, यहाँ पे, तो क्या आएगा 1.875, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में 75। ठीक है, उसके बाद होम से स्कूल आने में भी सेम टाइम लगेगा। टोटल डिस्टेंस कवर 1 दिन में कितना हुआ, 3.750 किलोमीटर। ये कितने का था, 1 दिन का। अगर 1 दिन में 3.750 किलोमीटर है, कवर है डिस्टेंस, तो 6 दिन में कितना होगा, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज, 6 डेज से क्या करा, मल्टीप्लाई, किसको, जो हमारा टोटल था, क्या आ गया, 22,500, 22,500 किलोमीटर। तो कितना उसने ट्रैवल किया, देयरफॉर 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। आंसर के साथ क्या लिखा, यहाँ से डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ वेसल हैज़ 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक वेसल में कितनी कर्ड है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। हमारे पास 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है, और हमें क्या करना है, वो एक वेसल में रखा हुआ है, उसे ग्लासों में डालना है। तो ग्लासों में डालना है, और एक गिलास की कितनी कैपेसिटी है, कितना कितना उसमें भर सकते हैं, 25 मिलीलीटर भर सकते हैं। अगर एक गिलास में 25 है, दूसरे में 50, फिर उसमें और डालेंगे, तीसरे में डालेंगे तो हो जाएगा 75। इस तरीके से करना है। ऐसे ऐसे करके हम कितने गिलास भर पाएंगे, 4 लीटर 500 मिलीलीटर कहाँ ख़त्म होगा, कितने गिलास भर देगा 4 लीटर। अगर आपके पास 4 लीटर पानी है तो आप कितने गिलास भर पाएंगे। ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ है, 4 लीटर 500 मिलीलीटर आपके पास कर्ड है, तो आप कितने गिलास भर पाएंगे। और आपका एक गिलास कितने का है, 25 ml का, उसमें कितना आ सकता है कर्ड, 25 ml, 25 ml आ सकता है। टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, इतनी की, एक गिलास में 25 ml। तो अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए करते। कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन अ वेसल, कितनी कैपेसिटी थी कर्ड की जो वेसल में थी, 4 लीटर 500 मिलीलीटर। एक क्वांटिटी में चेंज करना पड़ेगा, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 में, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 1 लीटर में
1000 मिलीलीटर होते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितनी थी, 25 मिलीलीटर, और 4 लीटर को इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 1000, और 500 ऑलरेडी मिलीलीटर में था, 4500 मिलीलीटर। ठीक है, अब इसे नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद 25 को 4500 से कितने ग्लासेस आ गए, 180, यानी कि 180 ग्लास भर जाएंगे अगर हमारे पास 4500 मिलीलीटर कर्ड है। तो उससे कितने ग्लास भर पाएंगे, 180 ग्लास, जो कि कितने कितने के थे, 25-25 मिलीलीटर के थे। तो ऐसे 25 मिलीलीटर वाले ग्लास 180 भर जाएंगे। टोटल कैपेसिटी थी कितनी, 4500 की उसका वेसल की। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 11 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी कर चुके हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी कर चुके हैं। 1 to 12 एक्सरसाइज 1.2 के हमारे कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर कोई डाउट हो या फिर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाऊंगी एक्सरसाइज 1.3 की। धन्यवाद।